क्लास 9th साइंस में आपका स्वागत है। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो इनमें से पदार्थ कौन है, इनमें से पदार्थ कौन है। तो पदार्थ पूछ रहा है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पदार्थ बोल रहा है। तो पदार्थ का ऑप्शन देखिए आप दिया क्या 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 सब है। ऑप्शन में है पहला शीत, दूसरा स्नेह, तीसरा वायु, चौथा गिरना। तो चौथा इसका हो गया, इसका आंसर होगा वायु। वायु क्योंकि वायु गैस है, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वायु, करंट। गैस दर में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस दर में परिवर्तन संघनन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन, क्योंकि गैसीकरण नहीं कहलाएगा। क्योंकि जब बारिश होता है तब देखिएगा कि पानी गर्म होकर वाष्प के रूप में वाष्पीकरण होता है और उससे संघनन होता है, तो बारिश होती है। तो इसका गैस से पानी में बदलता है, दर में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर संघनन होगा। तो गैस के विसरण का एक उदाहरण दे। तो गैस का विसरण उदाहरण इत्र किसी को, जैसे खाना बनाते होंगे तो आपके घर में दूसरे घर तक कि उसका सुगंध जाता होगा, उसे हम विसरण कहते हैं। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा विसरण। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है? तो निम्न से सबसे ज़्यादा घनत्व होता है आपको ठोस का। देखिए इसका राइट आंसर ठोस होगा। तो इसमें से तो यहाँ पे देख रहा है कि क्वेश्चन दिया है किस अवस्था में, पांचवा क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं का ऊर्जा सबसे कम होता है। तो ठोस इसका आंसर भी तो हो जाएगा आपको ठोस। पदार्थ के किस अवस्था में अंतराणु आकर्षण बल प्रबलता रहता है? इसका आंसर हो जाएगा गैस, जो कि राइट आंसर हमको लग रहा है गैस। तो सॉरी, गैस तो नहीं है, लेकिन ठोस इसका राइट आंसर होगा। तो सही बच्चे टिक लगाएंगे, इसका राइट आंसर ठोस होंगे। निम्न कणों में अधिकतम गति होती है, निम्न कणों में अधिकतम गति होती है। तो देखिएगा ठोस में जब दही धरते हैं तो वो हवा में नहीं उड़ता है, और वही दर्भ को तो इधर उधर घर जाता है। वही गैस को तो पूरा एक थोड़ा सा भी जगह जो छोड़ा जाता है तो पूरे जगह फैल जाता है, यानी कि गति वो जो ऊर्जा उसमें होता है। तो राइट आंसर उसका होगा गैस। सही बच्चे टिक लगाएंगे, गैस राइट आंसर गैस होगा। करंट। हमारे जल का क्वथनांक क्या होता है? मतलब जल क्वथनांक कहते हैं किसको जानते हैं आप? तो क्वथनांक उसे कहते हैं जब जल उबलने लगता है 100 डिग्री तापमान पर, तब क्वथनांक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सही बच्चे टिक लगाएंगे। 1 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का ए। और नवा प्रश्न क्या कर रहा है, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 373। शुद्ध जल जो होता है उसका क्वथनांक होता है 273, क्योंकि केल्विन में होता है 273 और 100 डिग्री पर उबलता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 373। सही बच्चे टिक लगाएंगे। और दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, बर्फ का गलनांक कितना डिग्री है? बर्फ का गलनांक यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो देखने पर देखिए 0 डिग्री छोटा सी है, ये गलत है। 273 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं केल्विन होना चाहिए यहाँ पे। और जब तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो यह है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि दिया है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के बराबर होता है। ये करंट बता दिया आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है 373 केल्विन को ताप में बराबर बदले तो आप क्या करिएगा इसमें? तो 373 तो क्या है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर क्या होगा? आप करिएगा कि 300 केल्विन में क्या होता है। जैसे केल्विन है, इसका ट्रिक जान लीजिए, के है और सी है। बड़ा से छोटा में जाएगा तो घटेगा, अगर सी से के में जाएगा यानी कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलेगा तो क्या होगा, जोड़ना है। जैसे इसको जोड़ेंगे अभी, तो यहाँ पे के है, यानी कि हमको घटाने के लिए बोल रहा है। तो करेंगे क्या,
घटाने के लिए बोल रहा है इसका सूची। तो 300 सेल्सियस यहाँ पे है, 300 डिग्री सेल्सियस माइनस 273 कर देना है। तो आपका राइट आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए में दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। सही बचे टिक लगाएंगे। एक ऑप्शन 11 का ऑप्शन 27 डिग्री सेल्सियस। अब आगे करते हैं। ऑप्शन 12 का क्वेश्चन देखिए। 12 का क्वेश्चन में बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। जाहिर सी बात है, क्या करना है, 25 डिग्री प्लस 273। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोनों को जोड़ने के बाद 298, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। सही बच्चे टिक लगाएंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका 273 दिया है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 373 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है, तो उसका राइट आंसर होगा 373 डिग्री सेल्सियस है। 6 से के में जाना है कि प्लस करना है। तो आपको क्या करना है, 373 प्लस करना है 273, कि 3 3 6 7 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 1 6 646। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो कि दिया है। ऑप्शन बी में सही बचे टिक लगाएंगे, जो कि दिया है ऑप्शन बी में 273 केल्विन होगा। हाँ, तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। गर्म भोजन का इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैली जाती है। तो गर्म भोजन, यानी कोई भी खाना अगर पकाते हैं हम तो उसका सुगंध हमारे तक कहाँ कैसे पहुँचती है। तो इसका परिभाषा पढ़े होंगे, दिया जाता है विसरण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। सही बचे टिक लगाएंगे, ऑप्शन 1 में आएगा। 15 में क्या कर रहा है, पढ़िए। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे ठोस द्रव में परिवर्तन होता है द्रवनांक कहते हैं। जाहिर सी बात है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं इसका। हाँ, सही है ऑप्शन ए। तो यहाँ का देखिए, पदार्थ की कितनी मौलिक भौतिक अवस्थाएं होती है, वो कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो यह भौतिक पूछ रहा है, तो हमें भौतिक के लिए हमें इसका आंसर होगा, भौतिक अगर पूछेगा तो इसका आंसर होगा 3। इसी ऑप्शन में दिया है 3 होगा, जो कि। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि क्वेश्चन 16 में क्या कर रहा है कि भौतिक अवस्था बोल रहा है पदार्थ का। तो भौतिक अवस्था इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3। भौतिक जब पूछेगा इसका आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 16 का 3 होगा। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से पदार्थ का गुण क्या है। पदार्थ का गुण पूछ रहा, गुण नहीं है। घनत्व, समपीडता, तरंगदैर्घ्य, विसरण। पदार्थ का गुण इसका हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। राइट आंसर देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट आंसर दिया है करंट। सही वजह यहाँ पे तरंगदैर्घ्य में क्लिक करेंगे